पेश में आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। वैसे तो संसद से ही तय कर दिया गया है कि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी 15 अगस्त 1947 को थी। केवल अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को इससे छूट दी गई थी और कोर्ट के आदेश पर ही वहां मंदिर का निर्माण चल रहा है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद केस में जिस तरह अदालत के निर्देश आ रहे हैं वह रोचक हो सकता है। सिविल जज ने वादी पक्ष की मांग पर एडवोकेट कमिश्नर को ज्ञानवापी परिसर के अंदर जाकर मुआयना करने और वीडियोग्राफी के साथ अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यह पहला मौका है जब ज्ञानवापी मस्जिद पर वादी पक्ष के दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाने का काम शुरू हुआ है। कानून में किसी केस को साबित करने के लिए साक्ष्यों की निगाह से यह आदेश मील का पत्थर साबित हो सकता है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर 10 मई को सुनवाई होनी है। ऐसी ही शुरुआत अयोध्या राम जन्मभूमि केस में हुई थी, जब फैजाबाद के सिविल जज ने 1 अप्रैल 1950 को विवादित स्थल का नक्शा तैयार करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर ने उसी साल अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। पूरे मुकदमे के दौरान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उस रिपोर्ट पर चर्चा। वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हिस्सा है। राम जन्मभूमि केस में हाई कोर्ट के आदेश से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित स्थल की खुदाई करके भी रिपोर्ट दी थी। कोर्ट के आदेश पर एकत्रित किए गए ये साक्ष्य मुकदमे में अहम साबित हुए थे। कानून के जानकार मानते हैं कि किसी स्थान पर दावे के संबंध में इस तरह के साक्ष्य मुकदमे के लिए बहुत अहम और कई बार निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अदालत का आदेश ज्ञानवापी केस में मील का पत्थर साबित हो सकता है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी जमीन के मालिकाना हक, कब्जा या उपयोग के बारे में कोई दीवानीवाद अदालत आता है तो कोर्ट को लगता है कि यथास्थिति जानने के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त करना जरूरी है, तो वह नियुक्त करता है। किसी पक्षकार की ऐसी मांग होने पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मौके का मुआयना कर रिपोर्ट देने के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौजूदा पूजा स्थल कानून 1991 को देखते हुए वादी पक्ष के दावे की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन वादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन कहते हैं कि इस मामले में कानून आड़े नहीं आएगा, क्योंकि अगर इमारत की प्रकृति मंदिर की साबित होती है तो वह मंदिर माना जाएगा। यह साबित किए बगैर यह संपत्ति वक्फ की थी, यह मस्जिद नहीं हो सकता और मंदिर की संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती। वहीं मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यह मुकदमा सुना ही नहीं जा सकता, क्योंकि पूजा स्थल कानून 1991 में यह बाधित है। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।